हेलो 12th स्टूडेंट। टुडे हम स्टार्ट करने वाले हैं आपके लिए बेहतरीन तरीका क्या पढ़ाई करने का। इंग्लिश युवक भारती वी आर गोइंग टू स्टार्ट टुडे एंड यस ये आपके लिए काफी एक बड़ी सीरीज होने वाली है बिकॉज वी आर गोइंग टू कंप्लीट द होल सिलेबस एज वेल एज योर राइटिंग स्किल एंड द ग्रामर पार्ट। सो टेंशन खत्म, चलो पढ़ाई करते हैं। सो इन टुडे वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द 12th क्लास युवक भारती फर्स्ट चैप्टर इज एन एस्ट्रोलॉजर्स डे। तो समझेंगे कि एस्ट्रोलॉजर्स डे ये क्या चैप्टर है, किस तरह से यहाँ पे आर के नारायण क्या कहना चाहते हैं, पूरी तरीके से समझेंगे, कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। आपके इंग्लिश का रामबाण उपाय मेरे पास यहाँ पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं काफी इंटरेस्टिंग तरीके से एंड विल गोइंग टू अंडरस्टैंड टुडे कि व्हाट इज रियली इंपॉर्टेंट यू नीड टू फिगर इट आउट इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर। सो लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट थिंग कि व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस। वी आर ऑब्वियसली टॉकिंग हियर कि हम इंट्रोडक्शन पहले देखेंगे क्या है चैप्टर, क्या है क्या नहीं है, क्या समझना है क्या नहीं समझना है, एंड एस्ट्रोलॉजर का पर्सोना क्या है। That also we are going to understand एस्ट्रोलॉजी ये कैरेक्टरिस्टिक तरह की होती क्या है। आपको बताऊं ये सारी जो चीजें हैं ये हमारे एक बेहतरीन राइटर है इंडिया के, दैट इज आर के नारायणन। ओके, इन्होंने ये काफी अच्छी तरीके से हमें बताया है, काफी स्टोरीज उन्होंने यहाँ पे क्रिएट की है। यू ऑलरेडी आई थिंक अवेयर अबाउट इट। एक मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, शायद आपने कभी सुना होगा। ओके, एक ट्यून है चलो आपको सुनाता हूँ काफी इंटरेस्टिंग तरीके से। ना 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 ना। सुना है कभी? ये ट्यून है मालगुडी डेज नाम की एक फेमस सीरियल हुआ करती थी जिसे हम बचपन में, मतलब आप तो नहीं लेकिन मैं बचपन में काफी सुनता था, देखता था एंड वो ट्यून मुझे अभी भी काफी याद है। तो उस मालगुडी डेज के जो राइटर है नन अदर देन अपने आर के नारायण। ओके, सो ये काफी इंपॉर्टेंट है दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड हियर कि इस पर्टिकुलर जो भी ये लिखते हैं, जो भी ये कैरेक्टराइजेशन करते हैं पूरे चैप्टर का, वो काफी इंटरेस्टिंग होता है। स्टोरीज काफी एंगेजिंग होती है, काफी सस्पेंशन होता है, सस्पेंशन नो काफी यहाँ पे आपको बताया जाता है कि आगे जाके क्या होगा आपको पता भी नहीं चलता। ओके, तो यहाँ पे डिस्कस करेंगे इसका एक्चुअली वर्क क्या होता है, ये एस्ट्रोलॉजर जो है वो काम क्या करता है, एज वेल एज ये एक अनयूजुअल एनकाउंटर उसके साथ होता है कि वो एनकाउंटर में काफी चीजें वो उसे रिवील होती है, एक सस्पेंस बना रहता है। या सो टुडे वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड कि क्या कन्वर्सेशन रहता है उस एस्ट्रोलॉजर और एक व्यक्ति के बीच में, दैट ऑल्सो वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड, एज वेल एज एस्ट्रोलॉजर का क्या कुछ पास्ट है, क्या कुछ जुड़ा हुआ है उससे या नहीं, एंड एट द एंड वी आर आल्सो गोइंग टू अंडरस्टैंड द कंक्लूजन क्या है, एंड लास्ट में समझेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे एंड विल गोइंग टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर चैप्टर। सो लेट्स स्टार्ट द जर्नी, देखते हैं कि क्या इस चैप्टर में आपको बताया गया है। ये स्टोरी बात करती है एक एस्ट्रोलॉजर के बारे में। ओके, एक एस्ट्रोलॉजर है जो who made his living by using wits and shrewdness, जो यूज करता है अपनी लैंग्वेज में, अपनी काइंड ऑफ सारे जीने के तरीके में लोगों से बात करते हुए। एंड ये जो है आपको बता दूं कि एक इंपॉर्टेंट बात है, वन डे व्हाट हैपन कि ही इज कन्फ्रंटेड विथ द ट्रूथ दैट हैड वंस मेड हिम फ्ली हिज विलेज होम। सो ये जो कन्फर्टेशन है, दिस कन्फर्टेशन subsequent revelation lifts a heavy lift, okay, heavy load off his chest, my dear। तो होता क्या है कि उसे ना एक ये रिवलेशन होता है कि भाई जो मैंने किया है वो हुआ ही नहीं, या फिर जो हुआ है वो तो खत्म हो गया, तो अब मैं आराम से जी सकता हूँ, ये सारी जिंदगी है। जान लेते हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर की बात क्या है। एक सेंट्रल जो कैरेक्टर है ओके इस पर्टिकुलर चैप्टर का, वो है एस्ट्रोलॉजर। ओके, ये स्टोरी है ओके एक एस्ट्रोलॉजर की जो एक अलग तरीके का पर्सोना कैरी करता है उस पर्टिकुलर सिटी में, एक विलेज में वो जाता है। ओके, एंड व्हाट हैपन हियर, वो विलेज छोड़ के सिटी में आता है। ओके, उसको सब कुछ पता है, ऐसे उसे लगता है। ओके, वो बताता है लोगों को मुझे सब कुछ पता है एंड ऑल दोस थिंग, लेकिन असल में उसे ज़्यादा पता होता नहीं है। ही मेड हिम अपीयर लाइक अ डिवाइन प्रोफेटिक मैन। इस तरह से वो अटायर यहाँ पे करता है, जैसे सैफ्रॉन कलर्ड टर्बन वो पहनता है अपने हेड के ऊपर। देखिए आपको बता दूं कि जब भी आप कोई अटायर पहनते हो उस अटायर का इफेक्ट जरूर होता है सामने वाले के नजरिए पर। सो दैट्स व्हाई उसने ये समझा, लोगों की जो इमोशन है उसको उन्होंने समझा, एंड ही हैज काइंड ऑफ स्टार्टेड टू वेयरिंग दिस सैफ्रॉन कलर टर्बन। जब आप पहनोगे तो ऑब्वियसली ये आएगा कि किस तरह से यहाँ पे जो फीलिंग है वो फीलिंग आपके कपड़े यहाँ पे देते हैं। नाउ लुक एट हियर, द एस्ट्रोलॉजर सैट अंडर द tamarind ट्री एंड बिगन हिज वर्क एट एट मिड डे। तो मिड डे को ये वर्क स्टार्ट करता है। हिज फोरहेड वाज ऑलवेज काइंड ऑफ एक देखिए अब अटायर देखिए क्या इंपॉर्टेंट है कि स्मियर्ड विद सैक्रेड ऐश है, वर्मिलियन है, एंड ड्यू टू दिस हिज आईज लुक्स वेरी ब्राइट। अब ये जो है पूरा ऑरा क्रिएट होता है लोगों के सामने कि वो दिखता कैसे है, वो क्या करता होगा, एक ऑरा क्रिएट हो जाता है। एंड अ काइंड ऑफ एस्ट्रोलॉजर हैड लेफ्ट हिज एंसेस्टर विलेज। ये भी हमें देखना है कि वो उसका खुद का विलेज छोड़ के यहाँ पे आया है इस पर्टिकुलर काइंड ऑफ किसी को years ago without telling anyone
कि वो कहाँ जा रहा है, क्या उसने एक्टिविटी वहाँ पे करी है, ये किसी को बिना बताते हुए वहाँ पे वो अब आ जाता है। ये जो एस्ट्रोलॉजी आपको यहाँ पे दिख रहा है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखो एस्ट्रोलॉजी जो है ना, ये कौन है? ही इज नॉट लर्न मैन, ये सीखा हुआ आदमी नहीं है, उसे एस्ट्रोलॉजी नहीं पता, उसे स्टार के बारे में कुछ भी नहीं पता। ओके लेकिन स्टिल होता क्या है कि व्हाट मेड हिम साउंड कन्विंसिंग, लोग उसके पास फिर भी क्यों आते हैं? क्योंकि उसे नॉलेज है ह्यूमन लाइफ के बारे में, लोग बिहेव कैसे करते हैं, लोग सोचते कैसे हैं, लोगों की तकलीफें क्या है, ये उसके बारे में पता है और वो गेस वर्क करके उनकी जो सोल्यूशन है, उनकी जो प्रॉब्लम है वो बताता है। सिंपली यूज दिस बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ ए ह्यूमन लाइफ एंड एक्सपीरियंस ऑफ ईयर्स, जो उसने प्रैक्टिस करी है वो यहाँ पे प्रैक्टिस में लाता है और लोगों की जो प्रॉब्लम है उसको बताता है, सॉल्यूशन भी बताता है। ये काफी इंपॉर्टेंट वाली बात है जो वो जानता है। इससे हमें ये सीखने को मिलेगा, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे क्या सीखने को मिलेगा, बिकॉज आई एम गोइंग टू आस्क यू द क्वेश्चन रिगार्डिंग दैट पर्टिकुलर पैराग्राफ एज वेल। ना उसे ये पता है कि जो ह्यूमंस के जो ट्रबल्स है ऑफ मैरिज, मनी, या फिर जो कॉम्प्लेक्स जो ह्यूमन रिलेशनशिप्स वगैरह होते हैं उसे किस तरह से हल किया जाए, उसका प्रॉब्लम किस तरह से होता है, ये सब उसे पता है। तो दैट्स वाई वो ना आपकी नस पकड़ लेता है कि भाई तेरे में ना प्रॉब्लम ये है कि तेरे कोई रिलेटिव्स है ना, तो वो रिलेटिव्स क्या है, वो तेरे में आ रहे हैं गलत बात करते हैं। His deep understanding coupled with his wits enabled him to get insights into the personality of the others। वो जिस तरह से बातें करता है, आपको उलझाता है, आपके आपके बारे में पूछता है कि क्या तुमने तो नहीं किया। ये जो क्वेश्चंस है ना, ये क्वेश्चंस आदमी को अंदर से सोचने के लिए मजबूर कर देते हैं और इसी तरीके से वजह से वो यहाँ पे सक्सेसफुल होने की राह पर चल पड़ता है और लोग जो है उसकी जो बोली है या फिर उसे मानते भी है। वन डे व्हाट हैपन, अब स्टोरी शुरू होते काफी इंटरेस्टिंग, लोग उसके पास आते हैं, सवाल पूछते हैं एंड लोगों को आंसर भी मिलते हैं, लोग काफी ये हो जाते हैं कि कन्विंस भी हो जाते हैं भाई इसे सब कुछ पता है, ये जानता है, इसे नॉलेज है एस्ट्रोलॉजी की। लेकिन अब आती है एक इंपॉर्टेंट टर्न, एक कड़ी आती है स्टोरी में। क्या आती है? एस्ट्रोलॉजर के पास एक अप्रोच बाय अनयूजुअल एक कस्टमर आ जाता है। अब ये अनयूजुअल कस्टमर जो है ये स्टिड अप एंड ओल्ड मेमोरी उसकी वापस आ जाती है, मतलब एस्ट्रोलॉजर के माइंड में कुछ चीजें वापस आ जा लगती है, उसे कुछ लगता है उस आदमी को देख के। अनलाइक अदर्स ये कस्टमर कहीं इजी नहीं लग रहा था, थोड़ा सा काइंड ऑफ टेढ़ा लग रहा था। तो एक कस्टमर चैलेंज करता है एस्ट्रोलॉजर को कि भाई तू ना ऐसे प्रेडिक्ट कर दे सम वर्थ वाइल थिंग्स अबाउट हिम। पहले तो एस्ट्रोलॉजर कहता है कि काइंड ऑफ कोई तो वुमन होगी तुम्हारी लाइफ में, या फिर ऐसे प्रॉब्लम्स वगैरह होंगे, या फिर कहीं ना कहीं झगड़ा हो। तो वो अनयूजुअल कस्टमर कहता है भाई तू ये रहने दे, तू डायरेक्टली ना मुझे प्रॉब्लम बता। प्रॉब्लम मतलब क्या, तू मुझे ना कोई ढंग का सोल्यूशन बता जो मुझे काम है, तू काम की बात कर। ओके ये यहाँ पे क्या करता है वो कस्टमर कहता है, तो यहाँ पे एस्ट्रोलॉजर थोड़ा सा असमंजस में आ जाता है, इन कंफ्यूजन कि भाई ये जो है डायरेक्टली पॉइंट पे आ रहा है, मतलब ये ना कहीं यहाँ की और वहाँ की बातें नहीं कर रहा है, इज डायरेक्टली कमिंग ऑन टू द पॉइंट। नाउ लुक एट हियर, द मैन आस्क्ड हिम कि प्रेडिक्ट वेदर जो मैं चीज करने के लिए जा रहा हूं क्या वो सक्सेसफुल होगी या नहीं होगी, मुझे सिर्फ इतना बता, बाकी का जो ज्ञान है ना तू मुझे मत दे, क्योंकि मैं जानता हूं ये चीज क्या है। तो मुझे सिर्फ इतना बता, जो भी मेरा एम है, जो भी चीज मैं करने के लिए जा रहा हूं, वेदर इट विल गोइंग टू बी, होगी या नहीं होगी। एस्ट्रोलॉजी इनिशियली क्या करते हैं कि भाई नहीं ये मेरे से शायद अनईजी हो जाता है, बट ही एक्सेप्ट द चैलेंज। लेकिन अगर तुम मुझे पैसे दोगे ज्यादा तभी मैं ये चैलेंज क्या करूंगा, एक्सेप्ट करूंगा। ये कंडीशंस वगैरह ये एग्री हो जाते हैं एक बेट के ऊपर। अगर तुमने सही गेस किया तो मैं तुम्हें ज्यादा पैसे दूंगा, अगर नहीं गेस किया तो तुम्हारा सारा पैसा मैं लेके चले जाऊंगा। ये यहाँ पे बेट हो जाती है और यहाँ पे एस्ट्रोलॉजर उसे एक्सेप्ट कर लेता है। अब ये एक्सेप्ट हुआ, अब देखो चीजें क्या है कि as the astrologer began to reveal details of the man's past, the customer was stunned। तो एस्ट्रोलॉजर धीरे धीरे उसकी लाइफ के बारे में बातें बाहर निकालता है और सबसे इंपॉर्टेंट बात चौंकाने वाली क्या है कि उसका वो करेक्ट नाम भी बताता है कि भाई तुम्हारा जो नाम है दैट इज अ गुरुनायक, आप हो, तुम गुरुनायक हो। एंड उसके बारे में चीजें बताता है कि तुम्हारे अगेंस्ट, तुम्हारे ऊपर एक अटैक भी हुआ था, तुम्हें एक वेल में ढकेला भी गया था, समवन वाज पुश्ड यू इनटू द वेल। एंड लुक एट हियर, देन एस्ट्रोलॉजर्स नॉलेज जो है ये देख के अबाउट हाउ गुरुनायक क्लोजली एस्केप द डेथ, कि मैं मृत्यु से, मैं मतलब मृत्यु कभी पछाड़ के यहाँ पे वापस आ चुका, मतलब काइंड ऑफ आई गेट बैक टू दैट। एंड यहाँ पे लुकिंग फॉर अ मैन टू सीक अ रिवेंज, जिसने मुझे ढकेला मैं उसकी वहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इंतजार कर रहा हूँ उसका रिवेंज, मतलब इस चीज का रिवेंज लेने के लिए मैं उसे ढूंढ रहा हूँ। ये कैसे बात पता चली एस्ट्रोलॉजर को? और जो मैन है, जो गुरुनायक है, तो गुरुनायक मतलब वाह, ये तुम्हें कैसे पता कि मैं उस आदमी को ढूंढ रहा हूं, मैं रिवेंज के लिए यहाँ पे चीजें ढूंढ रहा हूं एंड उस आदमी के लिए मैं यहाँ वहां भटक रहा हूं। तो यस, व्हाट हैपन हियर,
To answer the man's question, the astrologer told him that he will not succeed because तुम सक्सीड नहीं हो पाओगे, जिस आदमी को तुम ढूंढ रहे हो रिवेंज के लिए, तुम सक्सीड नहीं हो पाओगे क्योंकि he was looking for was dead. जिस आदमी को तुम ढूंढ रहे हो वो ऑलरेडी मर चुका है, he's dead. So that's why तुम यहाँ पे सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे. और एक बात, he was also warned, अगर तुमने उसे ढूंढने की कोशिश करी तो ये थ्रेट हो जाएगा तुम्हारी लाइफ के लिए. एंड उसे वो एडवाइस करता है, एस्ट्रोलॉजर एडवाइस करता है गुरु नायक को कि तुम कभी भी इस साइड नहीं आओगे, तुम तुम्हारे लाइफ में चले जाओगे. अगर तुमने वापस आने की कोशिश करी तो फिर तुम्हारी लाइफ को खतरा हो सकता है, सेम जैसे प्रीवियसली हुआ था. तो यहाँ पे गुरु नायक थोड़ा सा कन्विंस हो जाता है एस्ट्रोलॉजर से, बिकॉज उसका नाम भी पता है एस्ट्रोलॉजर को, उसकी चीज़ें भी पता है किस तरह से ये हुआ था. सो ही कन्विंस बाय द एस्ट्रोलॉजर्स एडवाइस एंड द मैन लेफ्ट आफ्टर द गिविंग हिम द हैंडफुल ऑफ कॉइन्स. जो भी बेट हुई थी वो बेट के सारे जो कॉइन्स है वो देके चला गया. अब एस्ट्रोलॉजर के पास आ गए पैसे. लेकिन ये तो बात है कि यहाँ पे अब ना सस्पेंस बना हुआ है. भाई एस्ट्रोलॉजर को ये चीज कैसे पता है, उसका नाम कैसे पता है, वो इवेंट कैसे पता है, क्वेश्चन है ना. तो यस, वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड हियर कि एज द एस्ट्रोलॉजर जब घर जाता है, रात को सब कुछ काम खत्म होने के बाद मिडनाइट को घर जाता है, उसकी वाइफ इंतजार कर रही होती है. वाइफ पूछती क्या हुआ, आप इतने देर से क्यों वगैरह आए. तो ठीक ठाक है, उसने वो पैसे की थैली उसके वाइफ के सामने रखी और कहा कि आज मुझे बहुत सारे पैसे मिले हैं. तो वाइफ खुश हो जाती है, वाइफ खुश होती है और बताती है कि मैं कब से इंतजार कर रहे थे कि हमारे पास कुछ पैसे आए और मैं अपने बच्चों को कुछ मिठाई यहाँ पे खिलाऊं. तो यस, सो ये एक अच्छी चीज हो जाती है. लेकिन आपको बताऊं, इट वाज देन कि वो सोचता है कि मैं अब ये चीज मेरी वाइफ को बताऊं. तो वो डिस्क्लोज करता है द ट्रुथ दैट ही हैड मेड हिम फ्ली हिज होम. तो जिस तरह से उसे घर छोड़ना पड़ा, ये क्यों छोड़ना पड़ा, इसलिए छोड़ना पड़ा कि द मैन whom गुरु नायक हैड बीन सर्चिंग वाज, गुरु नायक जिस व्यक्ति को ढूंढ रहा था, जिसका रिवेंज वो लेना चाहता था, क्योंकि उस व्यक्ति ने गुरु नायक को ढकेला था, चाकू से मारा था और खाई उस पर्टिकुलर वेल में ढकल दिया था. वो व्यक्ति दूसरा तीसरा कोई नहीं, एस्ट्रोलॉजर है. गुरु नायक यहाँ पे ढूंढ रहा था एस्ट्रोलॉजर को. एस्ट्रोलॉजर ने कहानी बना के, उसका सही नाम जान के गुरु नायक को यहाँ से वापस भेज दिया. और गुरु नायक ये जिंदा था, वो मरा नहीं था. एंड एज द यंग मैन द एस्ट्रोलॉजर हैड वंस गॉट इनटू द माइनर feud with the गुरु नायक had tried to push him into the well. So छोटा सा झगड़ा हुआ था, उस झगड़े की वजह से गुरु नायक को उसने ढकेल दिया था वेल में. एंड इसकी वजह से उसे लगा कि वो मर चुका होगा और इतने सालों तक वो वही दिमाग में लेके चल रहा है कि यस, मेरे हाथ से कुछ खून हो गया, मेरे हाथ से किसी की हत्या हो गई. एंड ही हैड अज्यूम्ड दैट गुरु नायक हैड टू बी डेड एंड हैड लिव्ड विद द गिल्ट, कि उसके गिल्ट रिडन कंसाइंस फॉर ऑल दोज ईयर्स. तो ये सारी चीजें वहां पे हुई, वो लेके चल रहा था वो सारा गिल्ट कि अब ये क्या करूं, मैं जीऊं कैसे, क्योंकि मुझे टेंशन आ रहा है, मैं ये गिल्ट के साथ नहीं जी सकता, मुश्किल चीजें हो रही है. सो राइट नाउ व्हाट विल गोइंग टू हैपन माय डियर हियर, कि इस चीज को समझने के बाद अब यहाँ पे होता क्या है, द अनयूजुअल जो एनकाउंटर होता है उसके साथ वो गुरु नायक सामने आ जाता है और उसे रियलाइज हो जाता है एस्ट्रोलॉजर को, जो गलती मैंने करी थी वो तो अब सुधर चुकी है, वो आदमी मरा नहीं, वो जिंदा है. दैट पर्टिकुलर गुरु नायक वॉज अलाइव. एंड ये बड़ा बोझ जो है उसकी छाती से, उसके दिमाग से उतर जाता है एंड वो पीसफुली यहाँ पे अब सो जाता है एंड आराम से अपनी ज़िंदगी उसके बाद बिताने लगता है. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है दैट एस्ट्रोलॉजर को अब ये समझी एंड वो पीसफुली यहाँ पे सो गया. तो स्टोरी ये है, स्टोरी ये कहती है कि एस्ट्रोलॉजर को अपने पास के बारे में जो कुछ गलतियां की थी उससे वो काफ़ी परेशान था, गिल्ट रिडन था. लेकिन अब वो गुरु नायक मिलने के बाद पीसफुली अब वो हो चुका है. ये था चैप्टर. इससे आर.के. नारायण आपको एक कैरेक्टर हर एक कैरेक्टर की इमोशंस बताते हैं, हर एक कैरेक्टर खड़ा करते हैं आपके सामने एंड उसी के साथ कि एक आपको कुछ इमोशंस भी देते हैं, कुछ चीज़ें आपके साथ सुपरस्टिशंस की चीज़ें होती है, जो इमोशंस है ह्यूमन बीइंग की वो होती है, वो सब कुछ आपके यहाँ पे बताते हैं इस स्टोरी के माध्यम से. यही खूबी है आर.के. नारायणन की. आगे चलते हैं, जानते हैं कि इस तरीके से जो क्वेश्चंस है इस पर्टिकुलर चैप्टर के ऊपर क्या क्या आ सकते हैं. सो लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट हियर सम ऑफ द क्वेश्चंस एंड डिस्कस करते हैं कि बोर्ड में आपको इस क्वेश्चन को किस तरह से डील करना है. आपको बताऊं कि चैप्टर अगर आपने ठीक तरह से रीड किया होगा देन इट विल बी इजियर फॉर यू टू आंसर दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस. लाइक इन द स्टोरी वी आर टोल्ड दैट द टाउन हॉल पार्क was a remarkable place है in many ways. For an astrologer एक remarkable place होगा एस्ट्रोलॉजर के लिए कि उसका वो बिजनेस यहाँ पे खड़ा कर सके.
सो डिस्कस इट इन द ग्रुप एंड लिस्ट फ्यू एक्सेप्शनल क्वालिटीज फॉर द प्लेस। सो इस प्लेस की कुछ एक्साइटिंग क्वालिटीज आपको पता होनी चाहिए कि क्यों वहाँ पे एस्ट्रोलॉज जो है, अगर अपना बड़ा बिजनेस अगर वहाँ पे बनाता तो काफ़ी बड़ा बन जाता। पहला तो है कि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा क्राउड थी, तो यह वाला आपका पहला पॉइंट हो गया। ओके, यहाँ पे कौन कौन सी अदर क्वालिटीज़ है, चलो सोचो ज़रा थोड़ा सा कि कौन कौन सी क्वालिटीज़ है कि जो यहाँ पे आपको या फिर एस्ट्रोलॉजर को काफ़ी बड़ा बना सकती है उस पर्टिकुलर हॉल के बारे में। तो ये टाउन हॉल जो पार्क है उसकी क्वालिटीज़ बताइए, सोचो क्या दिया होगा आपके टेक्स्ट बुक में। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। द क्वालिटीज आर हियर कि सर्जिंग क्राउड वहाँ पे, ओके, द शॉपर्स इन द लार्ज नंबर्स, काफ़ी लार्ज नंबर में शॉपर्स वहाँ पे है, वैरायटी ऑफ ट्रेडर्स भी वहाँ पे है। दिस इज ऑल्सो वेरी ग्रेट थिंग फॉर द एस्ट्रोलॉजर, क्योंकि वो से वहाँ पे ज़्यादा कस्टमर्स मिलेंगे। पीपल विथ वेरियस ऑक्यूपेशंस, access to faint light from nearby shops at night, and it was bustling, okay, the bustling crowd, okay, bustling market place है यहाँ पे, तो इससे ज़्यादा फायदा उसे होगा अपने बिजनेस में। अब बात करते हैं थोड़े नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्या है, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस एंड चूज द करेक्ट वन। आपको करेक्ट वहाँ पे चूज करना है। तो क्वेश्चन क्या है, ये सेंटेंस क्या है। अकॉर्डिंग टू द नरेटर, अपना जो राइटर है आर.के. नारायण जी, क्या कहते हैं कि द एस्ट्रोलॉजर्स जो है सक्सेस है वो उसकी प्रोफेशन में किसकी वजह से है। ओके, प्राइमरी ड्यू टू व्हाट, प्राइमरी ड्यू टू लक, प्राइमरी ड्यू टू अ काइंड ऑफ द बार्गेन्स ही ड्राइव्स, या फिर अपीयरेंस, या फिर ही हिज अंडरस्टैंडिंग ऑफ पीपल। तो किसके बारे में बताओ, क्या लगता है उसका जो ये है। ओके, एस्ट्रोलॉजी की जो हम बात यहाँ पे कर रहे हैं उसको सक्सेस जो है वो है, पता चल गया आपको इसका आंसर, क्योंकि हमने इसके बारे में बात जरूर की है। इट इज नथिंग बट अबाउट हिज अंडरस्टैंडिंग ऑफ पीपल। वो पीपल को अंडरस्टैंड करता है, उसके इमोशंस को अंडरस्टैंड करता है, बॉन्ड को अंडरस्टैंड करता है, उनकी तकलीफ प्रॉब्लम को ही कैन अंडरस्टैंड वेरी वेरी वेल। एंड बिकॉज ऑफ दैट माय डियर, हियर व्हाट हैपन, दिस इज द रीजन, बिकॉज ऑफ दैट ही इज सक्सेसफुल इन दैट पर्टिकुलर फील्ड। बात करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन के बारे में। यहाँ पे क्या है, आपको यहाँ पे रीड द फॉलोइंग सेंटेंस एंड करेक्ट द फॉल्स सेंटेंस। ओके, करेक्ट द फॉल्स सेंटेंस। नाउ ये फाइंड करो पहले तो ट्रू है या फॉल्स है। ओके, ट्रू होगा तो करेक्ट करने की जरूरत नहीं है, फॉल्स होगा तो ऑब्वियसली आपको करेक्ट करना है। द मोरल ऑफ द स्टोरी इज दैट वी मस्ट बी रिस्पॉन्सिबल अबाउट व्हाट वी हैव डन एंड शुड नॉट रन अवे फ्रॉम आवर मिस्टेक्स। तो इस स्टोरी को समझने के बाद आपको क्या लगता है कि हमने जो मिस्टेक की है उस मिस्टेक को रिस्पॉन्सिबल हमें होना चाहिए और उस मिस्टेक से भागना नहीं चाहिए। ये स्टोरी का मोरल है क्या? इट इज ट्रू, इज इट ट्रू और इज इट false? What guys you think here? The answer will be here. It is, according to the story, it is false. Because ये false है। अब ये false क्यों है जरा पे देखते हैं कि the story most strongly sends the message, क्या कि अगर आपने मिस्टेक करी भी है, ओके, आपने कोई मिस्टेक करी है पास्ट में, one could cleverly try, होशियारी से आपको ये ट्राई करना है and get away with the white lie, एक सफेद झूठ बोल के आपको निकलना है। and if doing so is the good interest of everyone involved, अगर वो सभी के इंटरेस्ट में सही है, सभी से उसका भला हो रहा है, तो एक सच अगर बहुत लोगों की जिंदगी बचा सकता है तो वो झूठ नहीं होता। ओके, एक झूठ की, एक झूठ, तो सफेद झूठ जो बोला गया है वो झूठ नहीं होता, वो जिंदगी बचाने वाला एक सेंटेंस होता है। ऐसी बात इस स्टोरी से हमें पता चलती है। नेक्स्ट बात पे करेंगे, क्योंकि जिंदगी किसकी बच गई? जिंदगी बच गई उस एस्ट्रोलॉजर की, जिंदगी बच गई वाइफ की, जिंदगी बच गई उसके बच्चों की और बहुत सारे लोगों की, ओके, जो विलेज में रहते थे उस टाइम पे। बात करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन के बारे में। विल टॉक अबाउट हियर द एस्ट्रोलॉजर हैज चेंज्ड हिज अपीयरेंस एंड हिज पर्सोना व्हेन ही अराइव्ड इन द सिटी, गिव स्पेसिफिक रीजंस व्हाई। ओके, तो उसने चेंज किया उसके अपीयरेंस एंड पर्सोना को व्हेन ही अराइव्ड इन द सिटी, गिव स्पेसिफिक स्पेसिफिक रीजंस हियर। नाउ एस्ट्रोलॉजर को उस चीज के बाद, उस घटना के बाद मूव होना पड़ा, ओके, मूव होना पड़ा फ्रॉम हिज नेटिव विलेज एंड द सिटी आफ्टर अटेम्प्टिंग टू किल अ मैन। ये रीजन है। एंड whom he had left for a dead, ऑब्वियसली उसे निकलना पड़ा क्योंकि ये इतना बड़ा रीजन हो चुका था। एंड he had to disguise his true identity to avoid being caught, समझे? he had to disguise, तो उसे अपनी जो पहचान है वो छुपानी थी। that's why also he had to make a living, उसे जीना भी तो था, जीना भी तो था। एंड बिगिन अ न्यू लाइफ इन द सिटी आफ्टर विलेज से निकलने के, विलेज से विलेज को छोड़ने के बाद। सो फॉर दीज रीजंस माय डियर, ही नीड टू चेंज हिज अपीयरेंस एंड पर्सोना, उसे चेंज करना पड़ा बिकॉज वो जी सके। बातें समझ में आई? लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। टॉक अबाउट हियर द एस्ट्रोलॉजर्स फील्स रिलीव्ड दैट गुरु इज नॉट डेड as it relieves here, okay, relieves here what, a great burden from him and critically justify the statement and explain it। अब बताओ
कि आपको जस्टिफाई करना है स्टेटमेंट को, एंड यू नो अ काइंड ऑफ एक्सप्लेन भी करना है। बात पे करते हैं इसके बारे में क्या चीज़ें बताई गई हैं। ओके, नाउ लुक एट हियर, वेरी मच इंपॉर्टेंट थिंग कि द एस्ट्रोलॉजर्स feels relieved to discover that गुरु इज नॉट डेड। ओके, उसे ये काफी अच्छा लगा कि भाई गुरु डेड नहीं, मतलब गुरु मरा नहीं है, गुरु जिंदा है। एंड दिस इज सो बिकॉज द एस्ट्रोलॉजर हैड टू अटेम्प्टेड टू किल गुरु इन हिज अर्ली एज एंड लेफ्ट हिम फॉर डेड। उसे पता चला कि भाई जो झगड़ा मेरा हुआ था, उस झगड़े की वजह से जो उसकी जो मृत्यु हुई थी, लेकिन वो मरा नहीं है, वो जिंदा है। एंड टू नो गुरु इजंट डेड, ही मस्ट हैव एक्विटेड हिमसेल्फ। तो गुरु मारा नहीं तो उसने खुद को उस आरोपों से खुद को निर्दोष यहाँ पे किया, गिल्ट ऑफ, क्योंकि वो गिल्ट से जी रहा था, उसने वो गिल्ट से खुद को बाहर निकाला। ओके, एंड क्योंकि खूनी एक काइंड ऑफ इमोशन वो लेके चल रहा था कि मैं खूनी हूँ, मर्डरर हूँ, मैंने किल किया है, उससे बाहर निकला। ओके, एंड इट अनबर्डन हिम फ्रॉम द प्रिक ऑफ कंसाइंस, इससे वो बाहर निकला। ओके, नेक्स्ट चीज बात पे करते हैं। इफ लुक एट हियर, if we have to eradicate the superstitions and other ill practices from our society, what steps would you like to suggest? अगर हमें अपने सोसाइटी से सुपरस्टिशंस जो यहाँ से निकाल फेंकनी है, तो हमें फिर क्या स्टेप्स यहाँ पे लेनी पड़ेगी? ये काफी इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है। ये थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है कि आप चैप्टर सीखने के बाद, ओके, अंडरस्टैंड करने के बाद आप क्या सोचते हो उसके बारे में है ये चैप्टर। ओके, उसके बारे में एक क्वेश्चन है। तो व्हाट गाइस यू थिंक, सुपरस्टिशन जरूरी है या नहीं होना चाहिए? अगर नहीं होना चाहिए तो इसके निकालने के लिए what kind of steps you will going to take, my dear? So here it is, students, we need to understand in order to eradicate the superstitions, ये काफी important word है। okay, superstition आपको निकालने के लिए other evil practices as well from the society, ये आपको अपना लिखना है। ये तो मैंने आपको यहाँ पे दे दिया, लेकिन you need to write on your own, my dear, कि क्या होना चाहिए। टेकिंग स्टेप टू प्रमोट रैशनल आउटलुक, की सोचना चाहिए हर एक चीज के पीछे क्या सिनारियो है, क्या रीजन है। रैशनल थिंकिंग, रीजनिंग काफी इंपॉर्टेंट है, दैट यू नीड टू थिंक अबाउट इट। नाउ लुक एट हियर, अमंग्स द पीपल, एंड आई वुड लाइक टू एजुकेट द मासेस एंड एक्सपोज द ब्लफ बिहाइंड ऑब्सक्योर एंड ऑर्थोडॉक्स प्रैक्टिसेस। तो ये मुझे मैं पहले अपने लोगों को बताऊंगा। ओके, आई वुड लाइक टू गो ऑल आउट अगेंस्ट द ट्रेडिशंस, माय डियर, एंड प्रैक्टिसेस, एंड सम ऑफ देम कुड हैव अ वैलिड बेसिस। Now, however, I would spread awareness among everyone in my social circles to keep scientific temper and think logically rather than blindly following superstition. मैं अपने पहले तो खुद को बदलूंगा, then I'll going to help my family to change a little bit, then मेरे friends हैं, मेरे relatives हैं, I'll going to help them to get out of this kind of beliefs and all. So I'll do this kind of things. I could possibly even tell them about the reasons for which some superstitions held good in the ancient but not right now, because we got the reasons, we got the technical things clear here. So that's why there is no need to believe in those superstitions that we were believing in ancient period. Now talk about the next one here, a little bit grammatical part. Use the word given in the bracket and rewrite the sentence. So you need to use this word and you need to rewrite the sentence without changing its emotion. इमोशन को चेंज किए बिना, मीनिंग को चेंज किए बिना, यू नीड टू यूज दैट पर्टिकुलर वर्ड इन द सेंटेंस एंड रीराइट इट. The power of his eyes was considerably enhanced. So how you are going to write it, my dear? Think about it a little bit. I'll just wait for the 10 seconds and you guys are going to try that particular sentence. Come on. सोचो सोचो क्या आएगा आंसर इसका अपने दिमाग में. सोचो सोचो क्या आएगा इसका आंसर तेरे दिमाग में. चलो आंसर मेरे दिमाग में आ गया. The answer is here कि there was a considerable enhancement in the power of his eyes. So without changing the emotion of the sentence and the meaning of the sentence, you have used this particular word here. आ गया? Okay? थोड़ा आगे चलते बता पे करेंगे नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस के बारे में. Okay, the question is here, very simple thing. You try to kill him and you need to use killing, my dear. So क्या remove करना पड़ेगा? एकदम easy है, एकदम easy है. Okay? So you are going to remove the two, my dear, and you are going to remove this particular thing and you tried killing him. Tried बन गया यहाँ पे. तो to kill you have removed. Got it all? समझ आया? आगे चलते हैं. Now what we have discussed here the whole chapter. We have revised the whole chapter.
ओके हमने कुछ क्वेश्चंस भी यहाँ पे कर लिए, राइट? ओके so now let me tell you this kind of summary sessions, and you know the few questions we'll definitely take in our upcoming sessions. We'll also complete prose, you know, poems, the novels and drama, and we're also going to complete grammar and writing skill part. So stay tuned on this our YouTube channel. इसके लिए you know हम बहुत सारी चीज़ें आपके लिए लेके आने वाले हैं, so please be there, okay? And just you know revise all the chapters, because you know reading अगर आप करोगे that will be very much you know important for you, because right now Maharashtra board is going to ask you the questions that you know not easy for all of you. So please do the revision, as well as you know you people need to practice the answer writing, because आपका पेपर आपको देख के नहीं चेक होने वाला, आपका पेपर आपके आंसर्स को देख के चेक होने वाला है. सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल कि क्या आप लिख रहे हो उस पर्टिकुलर आंसर शीट में. सो उसके लिए राइटिंग प्रैक्टिस करो. जो भी क्वेश्चन मैंने आज आपको दिए वो आपको लिखना है, अदर क्वेश्चंस भी आपको ढूंढने हैं, ओके? एंड यू कैन यू नो कॉन्टैक्ट, यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, ओके, बिलो दिस पर्टिकुलर वीडियो. We'll going to meet in the next session with the next chapter. So till then, please take care of yourself. Tata, bye bye, take care. और पढ़ते रहिए. And in the finally, what we are going to say, जय महाराष्ट्र.